आज जिस खबर की पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है वो ये है कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हो गई है। ईरान ने इस युद्ध विराम को इस शर्त पर स्वीकार किया था कि इसमें लेबनान भी शामिल होगा और अमेरिका और इजराइल अब लेबनान पर कोई हमला नहीं करेंगे। अमेरिका ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि उसे ऐसा लगता है कि ईरान को लेबनान के बारे में जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ईरान ये सोच रहा होगा कि इस युद्ध विराम का जो समझौता है उसमें लेबनान भी शामिल होगा, लेकिन अमेरिका ने बिल्कुल साफ कह दिया कि युद्ध विराम के समझौते पर बातचीत के दौरान अमेरिका ने लेबनान को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया था और इसलिए इस समझौते में लेबनान शामिल नहीं होगा। लेकिन शायद ईरान यह मानकर चल रहा था कि यह युद्ध विराम लेबनान पर लागू होगा। अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि लेबनान इस युद्ध विराम में न तो शामिल था और ना ही होगा। तो सबसे पहले आप अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस का यह बयान सुनिए, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि ईरान को लेबनान के बारे में लगता है कोई गलतफहमी हुई है। I think the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to be the case. What we said is that the ceasefire would be focused on Iran, and the ceasefire would be focused on America's allies, both Israel and the Gulf Arab states. Now, that said, the Israelis, as I understand it, again, I'm supposed to get a fuller report when I get on the plane, have actually offered to be, frankly, to check themselves a little bit in Lebanon because they want to make sure that our negotiation is successful. तो आपने देख लिया, अमेरिका के उपराष्ट्रपति साफ ये बात कह रहे हैं कि ईरान को कोई गलतफहमी हुई है। अब बड़ा सवाल यह है कि ईरान को यह गलतफहमी हुई कैसे। इस कंफ्यूजन को पैदा करने के लिए शक की हर सुई पाकिस्तान की तरफ जा रही है और मैं पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहा हूं, ये समझने के लिए आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का वो सोशल मीडिया पोस्ट देखिए जिसमें उन्होंने इस सीज फायर का ऐलान किया था। इस पोस्ट में शहबाज शरीफ साफ साफ लिख रहे हैं कि यह युद्ध विराम लेबनान पर भी लागू होगा और वो भी तुरंत प्रभाव से, और इसके लिए अमेरिका सहमत हो चुका है। देखिए आप, ये उनका पोस्ट है। मैंने खास तौर पर देखिए आपकी स्क्रीन पर इंक्लूडिंग लेबनान उसमें लिखा हुआ है। मैं पढ़कर भी आपको बता सकता हूं जो उन्होंने ये पोस्ट किया है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि आप देखिए, इसमें लेबनान का नाम उन्होंने साफ लिखा है। With the greatest humility, I am pleased to announce that the Islamic Republic of Iran and United States of America, along with their allies, have agreed to an immediate ceasefire everywhere, including Lebanon and elsewhere, effectively, immediately. यहां आप ये देख सकते हैं, इफेक्टिवली, इमीडिएटली यानी तुरंत प्रभाव से, और साफ साफ उन्होंने लेबनान लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग लेबनान। आप देखिए, इस पोस्ट में शहबाज शरीफ ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वांस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ साथ ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची और ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बगार गलीबाफ, इन सबको टैग किया है। यह भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सबको टैग करके उन्होंने ये सोशल मीडिया पोस्ट लिखा है और साफ साफ लिखा है, सीज फायर एवरीवेयर इंक्लूडिंग लेबनान। ये सब इसलिए आपको दिखाया है ताकि सबको यह बात समझ में आ जाए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर जब ऐलान किया था तो उसमें लेबनान का नाम लिखा था और इन सारे नेताओं को उन्होंने टैग किया था। अगर युद्ध विराम में लेबनान शामिल नहीं था तो अमेरिका के राष्ट्रपति, वहां के उपराष्ट्रपति और वहां के विदेश मंत्री को तुरंत सोशल मीडिया पर ही इस पोस्ट के जवाब में
अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए था कि इसमें लेबनान शामिल नहीं है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने गलत तथ्यों के साथ इस बात की घोषणा कर दी है। यहां यह मत भूलिए कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच चल रही इस बातचीत में सबसे बड़ा मध्यस्थ होने का दावा कर रहा है। अब देखिए अगली चीज। अब मैं आपको ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा, यूरोपियन कमीशन और जापान के नेताओं का एक जॉइंट स्टेटमेंट दिखाता हूं, जिसमें वो बाकायदा पाकिस्तान का नाम लिखकर उसे इस समझौते के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। ये देखिए यहां भी आप, इसमें साफ लिखा है, वी थैंक पाकिस्तान। यह भी आपको साफ नजर आ रहा होगा। मैं पढ़कर भी आपको सुना देता हूं। वी थैंक पाकिस्तान एंड ऑल पार्टनर्स इन्वॉल्व फॉर फैसिलिटेटिंग दिस इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट। अब शहबाज शरीफ ने जो युद्ध विराम का समझौता पोस्ट किया था, अब उसे लेकर विवाद शुरू हो चुका है और अब इस पर शहबाज शरीफ से दुनिया के बड़े बड़े नेता सफाई मांग रहे हैं। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने शहबाज शरीफ को फोन करके उनसे पूछा कि इस युद्ध विराम में लेबनान शामिल है या नहीं, और अगर नहीं तो शहबाज शरीफ ने ऐसा क्यों लिखा। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गलीबाफ ने सोशल मीडिया पोस्ट में लेबनान का मुद्दा उठाया है और कहा है कि शहबाज शरीफ ने स्पष्ट तौर पर लेबनान का नाम लिखा था और अब इससे इनकार करने या पीछे हटने की गुंजाइश नहीं है। आप अपनी स्क्रीन पर देखते रहिए। गलीबाफ लिख रहे हैं, पॉइंट नंबर 2 देखिए, पीएम शहबाज शरीफ पब्लिकली एंड क्लियरली स्ट्रेस्ड द लेबनान इशू, देयर इज नो रूम फॉर डिनायल एंड बैक ट्रैकिंग। ये साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए, इसके अलावा ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने भी शहबाज शरीफ के सोशल मीडिया पोस्ट को टैग करके उसे शेयर करते हुए उसके ऊपर लिखा है कि ईरान के साथ युद्ध विराम और लेबनान में युद्ध एक साथ नहीं चल सकते। आप उनका ये पोस्ट भी देखिए जो उन्होंने आज लिखा है, और ये भी शहबाज शरीफ के पोस्ट के ऊपर जाकर उन्होंने लिखा है, और वो ये कह रहे हैं कि द वर्ल्ड सीज द मैसेकर इन लेबनान, द बॉल इज इन द यूएस कोर्ट। यानी हर व्यक्ति इस समय शहबाज शरीफ के इस सोशल मीडिया पोस्ट को कोट कर रहा है और कह रहा है कि आपने तो कहा था, आपने लिखा था कि इसमें लेबनान शामिल है, लेकिन फिर लेबनान शामिल क्यों नहीं है। तो इन तीनों लीडर्स ने युद्ध विराम पर शहबाज शरीफ से ही सवाल पूछा है। अब इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, एक कि बातचीत के दौरान पाकिस्तान ने ईरान से यह वादा कर दिया कि इस युद्ध विराम में लेबनान को भी हम शामिल करवाएंगे और ईरान इसी शर्त पर राजी हुआ, लेकिन शहबाज शरीफ इस बात के लिए अमेरिका को राजी नहीं कर पाए और पाकिस्तान ने इसके बारे में ईरान को अंधेरे में रखा। ये ईरान के साथ एक बहुत बड़ी धोखेबाजी है। और दूसरी बात यह हो सकती है, यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान ने ईरान की इस शर्त के बारे में अमेरिका को अंधेरे में रखा हो, अमेरिका को यह बात ना बताई हो कि अगर आपने लेबनान को शामिल नहीं किया तो ईरान इस युद्ध विराम के लिए कभी तैयार होगा ही नहीं। ये बात हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि इतने बड़े युद्ध में मध्यस्थता करने के लिए किसी भी देश के लिए दो बातें सबसे जरूरी हैं। पहला, समझौते की शर्तों को लागू करवाने की ताकत, और दूसरा, निष्पक्षता। और पाकिस्तान के पास ये दोनों ही नहीं है, और यही कारण है कि युद्ध विराम के अगले ही दिन ईरान और अमेरिका के बीच गलतफहमियां और झूठे वादे सामने आ गए। असल में पाकिस्तान की पूरी मंशा ये थी कि वो अपनी एक आतंकी देश की छवि को बदलकर खुद को दुनिया के सामने एक शांति प्रिय देश की तरह दिखा सके। उसे अपनी छवि बदलने की बड़ी जल्दबाजी है। शहबाज शरीफ भी अपनी छवि को बदलना चाहते हैं। आसिम मुनीर भी बड़े बेचैन हैं कि वो अपने आप को एक बहुत बड़ा स्टेट्समैन साबित करना चाहते हैं। पाकिस्तान उस हाई टेबल पर खुद को बैठे हुए देखना चाहता है जहां दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर और प्रभावशाली देश बैठते हैं। पाकिस्तान उनकी कंपनी में उनके साथ अपने आप को देखना चाहता है। शहबाज शरीफ इस समझौते को अपने देश की ब्रांडिंग और छवि बदलने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, साथ ही अपनी छवि भी मजबूत करना चाहते हैं।
क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान का नाम जब भी आता था या तो किसी आतंकवादी हमले से पाकिस्तान का कनेक्शन जुड़ता था कि आतंकवाद को पाकिस्तान पाल पोस कर बड़ा करता है, इसके आतंकवादियों से कनेक्शन है, या फिर पाकिस्तान के ये बड़े बड़े नेता कटोरा लेकर किसी देश में लोन मांगने के लिए, कर्ज मांगने के लिए पहुंचते थे। इन्हीं दो चीज़ों के लिए पाकिस्तान जाना जाता था, अपनी गरीबी के लिए, कर्जा लेने के लिए और आतंकवाद के लिए। पहली बार पाकिस्तान इस बात को लेकर बड़ा गदगद हो रहा है कि शहबाज शरीफ पूरे पाकिस्तान में इस समझौते को अपनी अंतर्राष्ट्रीय कामयाबी और कूटनीतिक जीत की तरह पेश कर रहे हैं और उनके आसपास के जो लोग हैं वो उनके लिए मेज थपथपा रहे हैं। कैसे, जरा देखिए। तो पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने झूठ बोलकर ही सही, गलतफहमियां पैदा करके ही सही, धोखेबाजी करके ही सही, लेकिन ये डील हमने करवा दी। कल हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिका से आए एक संदेश को कैसे कॉपी पेस्ट कर रहे थे और वो ये बताना भूल गए लोगों को कि ये कहीं और से आया है, और उन्होंने ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स इसके साथ ही कॉपी पेस्ट करके ये पूरा संदेश सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। अब आपको ये बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान के आईटी सेल ने भी कॉपी पेस्ट करके पाकिस्तान की छवि बदलने की कोशिश की है और अब वो पाकिस्तान को एक शांति दूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया पर एक संदेश की, एक मैसेज की बड़ी चर्चा हो रही है। एक पोस्ट किया गया, इस पोस्ट में दावा किया गया कि जैसे ही कोई पाकिस्तान का कोई व्यक्ति दुनिया के किसी भी अलग अलग एयरपोर्ट पर उतर रहा है तो वहां पर एयरपोर्ट के जो अधिकारी हैं, इमिग्रेशन के अधिकारी हैं, वो युद्ध विराम में पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफें कर रहे हैं और पाकिस्तान को एक पीस मेकर यानी शांति दूत बता रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इन पोस्ट में सिर्फ अकाउंट के नाम, व्यक्ति का नाम बदल दिया गया है, लेकिन बाकी पूरा की पूरा मैसेज वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट किया गया है। बड़ी स्क्रीन पर मैं जरा आपको पढ़कर दिखाता हूं, मैं देखिए और आप भी पढ़ पाएंगे कि कैसे इतने सारे जो सोशल मीडिया संदेश हैं, एक ही शब्दावली है। देखिए, जस्ट लैंडेड एट एन एयरपोर्ट इन स्पेन, हैंडेड ओवर माई पाकिस्तानी पासपोर्ट for immigration and the officer smiled warmly, looked at me and said, you are a global peacemaker, we are proud of you, made my day. फिर नीचे वाला लिख रहा है, I landed in Kuala Lumpur in Malaysia, handed over my Pakistani passport for immigration and the officer smiled warmly, looked at me and said, you are a global peacemaker. आप देखते जाइए कितने सारे ये फर्जी अकाउंट से पाकिस्तान ये पोस्ट करवा रहा है। इसमें भाषा एक जैसी है, सिर्फ जगह का नाम बदला गया है और इसे पोस्ट करने वाले व्यक्ति का नाम बदल दिया गया है और उसके अकाउंट का नाम बदल दिया गया है। बाकी पूरी की पूरी भाषा सारी की सारी एक ही है और ये सब ये बता रहे हैं कि हम पाकिस्तान के नागरिक हैं, हम दुनिया के अलग अलग जगहों पर एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं और मैंने अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट जब इमिग्रेशन के लिए दिया तो वहाँ के लोगों ने हमें एक ग्लोबल पीस मेकर बताया और कहा कि वी आर प्राउड ऑफ यू। देखिए, सब जगह एक ही चीज है, वी आर प्राउड ऑफ यू, मेड माई डे, वी आर प्राउड ऑफ यू, मेड माई डे, और पाकिस्तान का झंडा साथ में लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये सारे मैसेज, ये सारे सोशल मीडिया पोस्ट अलग अलग लोग शेयर नहीं कर रहे, बल्कि पाकिस्तान एक साथ कई फर्जी अकाउंट से बार बार एक ही स्क्रिप्ट वाला पोस्ट करके इसे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान एक शांति दूत की तरह अपनी ब्रांडिंग करना चाहता है। पाकिस्तान को यह याद रखना चाहिए कि कॉपी पेस्ट करने से विश्वसनीयता यानी क्रेडिबिलिटी कभी नहीं बनती। पाकिस्तान रातों रात अपनी छवि बदलकर एक आतंकी प्रिय देश से शांति प्रिय देश कभी नहीं बन सकता, लेकिन पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि वो इसमें कामयाब हो जाएगा। अब पाकिस्तान में शहबाज शरीफ को नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग चल रही है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल असीम मुनीर और वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार को
नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की मांग की गई है। सोचिए, इससे बड़ा मजाक क्या आपने कभी सुना है? पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की मांग हो रही है। पिछले साल तक शहबाज शरीफ खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल पीस पुरस्कार की मांग कर रहे थे, समर्थन दे रहे थे अपना कि उन्हें मिलना चाहिए। अब शहबाज शरीफ खुद को नोबेल पुरस्कार दिए जाने की मांग करवा रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप का एक और कॉम्पिटिटर सामने आ गया है, और वो और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। अगर थोड़ी देर के लिए मान भी ली जाए कि शहबाज शरीफ को नोबेल पुरस्कार मिल भी जाए, तो शायद वो ट्रंप को खुश करने के लिए ये पुरस्कार अगले ही दिन उन्हें समर्पित कर देंगे। और ये भी हो सकता है कि सोशल मीडिया पोस्ट की तरह शहबाज शरीफ वहां पर अपना भाषण भी व्हाइट हाउस से लिखवा कर ही लाएं। आपको याद होगा, इससे पहले वेनेजुएला की एक विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडो ने इसी साल राष्ट्रपति ट्रंप को अपना नोबेल पुरस्कार का मेडल गिफ्ट कर दिया था, उन्हें सौंप दिया था। तो हो सकता है कि शहबाज शरीफ भी, पहली बात तो यह कि उन्हें मिल ही नहीं सकता, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक है, शायद वो दिन में सपने देख रहे हैं, लेकिन अगर मिल गया तो अगले ही दिन राष्ट्रपति ट्रंप ये नोबेल पुरस्कार उनसे ले लेंगे। लेकिन आप सोचिए कि पाकिस्तान के सपने आज कहां पहुंच रहे हैं कि पाकिस्तान में अब शहबाज शरीफ और असीम मुनीर जैसे लोगों को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की बात हो रही है। असीम मुनीर वो व्यक्ति है जिसके हाथों पर न जाने कितने हजारों लोगों के खून, जिसके उनके हाथ उससे रंगे हुए हैं।